हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 10 के एनसीईआरटी गणित में हमारा 4th चैप्टर द्विघात समीकरण। देखिए, इसकी जो प्रश्नावली 4.1 और 4.2 थी मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूं, आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों के बारे में। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हमारे पास पहले प्रश्न दिया गया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम तीन कंडीशन जानते हैं कि हमारे पास मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं हम। देखिएगा, हमारे पास पहली कंडीशन होती है इसमें, अगर हमारे पास b² माइनस के 4ac ये अगर हमारे पास 0 से बड़ा होगा तो मूल कैसे होंगे? हमारे पास मूल भिन्न और वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? यहां हमारे पास मूल बनेंगे उस समीकरण के, मूल भिन्न तथा वास्तविक होंगे। कब होंगे? हमारे पास जब b² माइनस के 4ac का मान बड़ा होगा किस चीज से? हमारे पास 0 से। तो मूल कैसे होंगे? भिन्न होंगे तथा वास्तविक होंगे। अब देखिए, दूसरी कंडीशन आती है हमारे पास, जब b² माइनस के 4ac बराबर होगा किस चीज के? 0 के। ठीक है, यानी कि इसका मान जब हम हल करेंगे, समीकरण दी हुई होगी हमारे पास, उसमें अगर हम इसका मान निकालते हैं तो हमारे पास अगर ये मान 0 के बराबर आता तो हमारे पास क्या होगा? मूल कैसे होंगे? मूल समान तथा वास्तविक, मूल समान तथा वास्तविक होंगे। ये हमारे पास कब होंगे? जब हमारे पास b² माइनस के 4ac का मान काय के बराबर आएगा? 0 के। ये हमारे पास दूसरे कंडीशन। अब देखिए, इसके बाद हमारे पास तीसरी कंडीशन है, जब b² माइनस के 4ac छोटा होगा किस चीज से? 0 से। तो हमारे पास मूल वास्तविक नहीं होंगे। यहां लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक नहीं होंगे। ये हमारे पास देखिए तीन कंडीशन है, इससे ही हम पहचानेंगे मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो देखिए, पहली है हमारे पास ये थी, b² माइनस के 4ac का मान अगर बड़ा होगा 0 से तो मूल भिन्न तथा वास्तविक होंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास दूसरी कंडीशन थी, b² माइनस के 4ac का मान काय के बराबर आएगा? 0 के। तो मूल समान तथा कैसे होंगे? हमारे पास वास्तविक होंगे। फिर हमारे पास तीसरी कंडीशन, b² माइनस के 4ac का मान छोटा होगा किस चीज से? 0 से। यानी कि माइनस में अगर आता तो हमारे पास क्या होगा? छोटा होगा 0 से। तो मूल हमारे पास कैसे होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। अब देखिए, इसके बाद में हम प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। अब प्रश्न नंबर 1 में क्या कहा गया है? देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 में हमारे पास कहा गया था, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना। अगर मूलों का अस्तित्व आएगा तो हमें उन मूल को ज्ञात करना। देखिए, पहला सवाल है हमारे पास पहले का, यानी कि समीकरण दी हुई इसमें 2x की घात 2 माइनस के 3x प्लस 5 बराबर 0। हमें सबसे पहले इसके मूल ज्ञात करने, मूलों की प्रकृति बतानी है। अगर उनका अस्तित्व होगा तो हमें उन मूलों को ज्ञात भी करना। देखिए, इसे डाल लेंगे हम सबसे पहले समीकरण 1। यहाँ लिखेंगे अब हम समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, देखिए हम इस समीकरण की तुलना करेंगे कैसे? ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से। देखिए, यहाँ x की गुणा में हमारे पास a लिखा हुआ और यहाँ x की गुणा में कितना हमारे पास 2, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा? 2। इस तरह से देखिए, यहाँ हमारे पास कितना लिखा हुआ है? x की गुणा में b है और यहाँ हमारे पास x की गुणा में कितना? माइनस के 3, यानी कि b बराबर कितना आ गया? माइनस के 3। यहाँ हमारे पास c है, देखिए अचर पद है, यहाँ कितना हमारे पास? c का मान 5। अब देखिए, फॉर्मूला लगाएंगे हम b²। देखिए, ये लिखेंगे हमारे पास जो विविधकर का फॉर्मूला होता है d बराबर b² माइनस के 4ac, यानी कि d बराबर b का मान कितना? माइनस के 3 का वर्ग माइनस के 4 गुणा a का मान है हमारे पास 2 गुणा c का मान है 5 हमारे पास, यानी कि d बराबर 3 या 9 माइनस के, देखिए 5 से 5 दूनी 10, 10 तो कितना आ गया हमारे पास? 40, यानी कि इसे हम हल करेंगे कितना आ जाएगा? माइनस के 31। तो ये हमारे पास क्या आया? जो b² माइनस के 4ac का मान निकल कर आया, क्या आया हमारे पास? 0 से छोटा आया। 0 से छोटा हमारे पास, यानी कि माइनस के 31 छोटा है कैसे? 0 से। तो इसके मूल हमारे पास कैसे होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। तो हमें देखिए, जब वास्तविक नहीं है इसके मूल, हमें तो इसके बाद में हमें उसके मूल ज्ञात कर ही नहीं सकते हम इसमें, तो यहीं से छोड़ देंगे, लिख देंगे अतः समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब देखिए, पहले का सेकंड पार्ट, इसमें हमारे पास समीकरण दी गई है आपके, लिखा हुआ 3x की घात 2 माइनस के 4 वर्गमूल 3x
प्लस के 4 बराबर कितना है 0। इसमें भी हमें क्या बताना, सबसे पहले मूलों की प्रकृति बतानी, मूल कैसे होंगे, और इसके बाद में क्या करना, अगर अस्तित्व होगा तो मूलों को बताना फिर कि मूल कौन कौन से होंगे इसके। देखिए समीकरण 1 यहां लिखेंगे, समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, देखिए 0 से करेंगे, यहाँ x की गुणा में x की घात 2 की गुणा में कितना हमारे पास a दिया हुआ, यहाँ a, यहाँ कितना a का मान कितना हो जाएगा 3, कोमा यहाँ कितना x की गुणा में b है, और यहाँ x की गुणा में कितना माइनस के 4 वर्गमूल 3। इस तरह से यहाँ c है, तो c का मान यहाँ कितना हमारे पास 4। फिर वही लगाएंगे हम इसे, विविधकर का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। देखिए इस तरह का प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है 1 नंबर का। तो देखिए d बराबर b का मान कितना, माइनस के 4 वर्गमूल 3 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा, देखिए यहाँ कितना हमारे पास 4 गुणा a का मान कितना 3 गुणा c का मान कितना 4, तो d बराबर इनका वर्ग करेंगे। देखिए इसका मतलब है माइनस के 4 वर्गमूल 3 की 4 माइनस के 4 वर्गमूल 3 से गुणा, देखिए माइनस माइनस तो गुणा में हमारा प्लस हो जाता, 4 की 4 से करेंगे कितना 4 चौक 16 गुणा वर्गमूल 3 की वर्गमूल 3 की गुणा कितनी 3, 16 से कितना आ गया 48, तो यहाँ कितना है 48 माइनस 4 या 12, 12 चौक कितना होता है हमारे पास, 12 चौक होता है हमारा 48, ठीक है 48 से 48 कट गया, d बराबर कितना आ गया हमारे पास 0, ठीक है। यानी कि हमारे पास क्या है, देखिए इसमें जो मान आया हमारे पास, इसकी प्रकृति कैसे, मूल इसके कैसे होंगे, समान और वास्तविक होंगे। अब हमें इन मूलों को और बताना कि कौन कौन से, देखिए मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर, फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस के b प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस के 4ac और बटे कितना 2a। देखिए इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं माइनस के b प्लस माइनस, इसकी जगह लिख सकते हैं हम वर्गमूल d भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास देखिए जब हमने फॉर्मूला लगाया था ये आया था d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो इस d इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम d, और बटे में कितना 2a मान रख लेंगे। x बराबर माइनस के b का मान कितना, देखिए ये दिया माइनस ये और माइनस ये क्या हो गया प्लस 4 वर्गमूल 3 प्लस माइनस, इस d का मान कितना है हमारे पास 0, और बटे में कितना 2 गुणा a का मान है हमारा इसमें कितना 3। अब यह आ जाएगा x बराबर, देखिए 4 वर्गमूल 3 प्लस के कितना 0 और बटे कितना हमारे पास यहाँ 6, a किया जाएगा इसी तरह से 4 वर्गमूल 3 माइनस के 0 और बटे कितना 6। तो देखिए अब इसे हम कर सकते हैं x बराबर, देखिए 2 से काट, चलो लिखो पहले 4 वर्गमूल 3 और बटे कितना 6, कोमा यहाँ कितना 4 वर्गमूल 3 और बटे 6, 2 से काट सकते हैं, 2 दून 4 2 तिया 6, यहाँ भी 2 दून 4 2 तिया 6। तो इसका जो माना है x के जो मूल आ गए हमारे पास 2 वर्गमूल 3 और बटे कितना 3, कोमा दूसरा भी हमारे पास 2 वर्गमूल 3 और बटे में कितना 3, ये इसके क्या है हमारे पास मूल निकल कर का है। देखिए ये तो कंडीशन मानी थी, हमारे पास मूल कैसे होंगे, इसके समान होंगे, यानी कि दोनों हमारे पास एक से मूल आए। अब देखिएगा थर्ड पार्ट है प्रश्न नंबर 1 का, इसमें समीकरण दी भी है हमारे पास 2x की घात 2 माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर 0, समीकरण हो गई 1। इसे भी इसी तरह से करेंगे, देखिए लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर इससे हम इसकी तुलना करेंगे। देखिए x की घात 2 की गुणा में a, यहाँ कितना हमारे पास 2, यानी कि a का मान आ गया 2, यहाँ x की गुणा में कितना b हमारे पास, यहाँ x की गुणा कितना माइनस के 6, यानी कि b बराबर आ गया माइनस के 6। c का मान हमारे पास देखिए यहाँ कितना 3, लगाएंगे फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac, यानी कि d बराबर b का मान कितना माइनस के 6 का वर्ग माइनस के 4 गुणा a का मान कितना 2 गुणा c का मान है 3, यानी कि d बराबर 6 चंग कितना जाएगा 36 माइनस के 4 दूनी 8 या 24, तो यह जाएगा d बराबर कितना बचेगा, घटाएंगे तो 12 हमारे पास, 6 में से 4 घटा 2 1, कितना है 12। अब ये पता लगा जो हमारे पास ये 12 है क्या है, 0 से इसका मान ये कैसा है, बड़ा है। तो हमारे पास इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल जो होंगे हमारे पास इसके कैसे होंगे, असमान होंगे, यानी कि भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, और क्या होंगे हमारे पास वास्तविक होंगे। अब इन मूलों को हमें ज्ञात और करना, तो मूलों की प्रकृति किससे पता लगी, इस d के मान से, ठीक है नहीं। अब d का मान जो है 12 किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है, जब 0 से बड़ा आएगा तो मूल क्या होंगे इसके
मूल हमारे पास क्या होंगे, इसके भिन्न होंगे, लेकिन हमारे पास कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। देखिए अब मूलों को ज्ञात करना, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस वर्गमूल d लिख सकते हैं हम डायरेक्ट, और बटे कितना 2a। देखिए x बराबर माइनस के इस b का मान रखेंगे माइनस ये है, माइनस ही क्या हो जाएगा प्लस के 6 प्लस माइनस वर्गमूल d का मान कितना है 12 और बटे कितना 2 गुणा a का मान कितना 2। ये हो जाएगा x बराबर 6 प्लस माइनस इसे लिख सकते हैं हम वर्गमूल 12 को लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 3, यानी कि इसके जब हम फैक्टर करेंगे इस तरह से 12 के वर्गमूल 2 गुणा 3 बनेगा, 2 दूनी 4 या 12, एक जोड़े में से बाहर निकाल लेते हैं बना, और बटे कितना 2 दूनी 4। लिखेंगे x बराबर 6, एक बार प्लस वाला लेंगे 6 आ गया 2 वर्गमूल 3 और बटे में कितना 4, दूसरा ले लेंगे 6 माइनस के 2 वर्गमूल 3 और बटे में कितना 4। देखिए x बराबर यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं हम इसमें, 2 3 6 3 प्लस के यहाँ वर्गमूल 3 और बटे में कितना जाएगा 4 कोमा, यहाँ भी 2 कॉमन आएगा इसमें, 2 3 6 माइनस के 2 नहीं सॉरी कितना वर्गमूल 3 और बटे कितना 4, 2 से 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 से 2 दूनी 4, यानी कि x बराबर कितना आ गया 3 प्लस के वर्गमूल 3 बटे 2 कोमा यहाँ कितना 3 माइनस के वर्गमूल 3 बटे 2। तो इसके मूल देखिए हमारे पास कैसे है, भिन्न है, यानी कि दोनों मूल अलग अलग हैं, एक यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस इसमें हमारे पास। यही मूलों की प्रकृति में कहा गया था कि मूल कैसे होंगे, इसके s भिन्न होंगे और क्या होंगे, वास्तविक होंगे। तो देखिए हमारे पास प्रश्न नंबर 1 के 3 पार्ट थे, मैंने 3 को ये तीनों के तीनों आपको करा दिए हैं। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको इस पर मिलते रहेंगे। और देखिए जो नेक्स्ट वीडियो इसमें आपको प्रश्न नंबर 2 कराया जाएगा और 3 भी कराया जाएगा उसी में। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, धन्यवाद।